सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो सीएमए इंटर बिजनेस लॉ के रिलेटेड है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स बताऊंगा। पहले मैं ये बता दूं कि ये जो है बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा उसके अलावा आप कुछ पढ़े भी नहीं, आपको पढ़ना पहले सब है। और ये मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ ताकि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले इसे प्रीफर करना है, देन आफ्टर जो अदर्स टॉपिक है उसको आप प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो पहले स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, इन सीएमए इंटर लॉ में पहला जो क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू होता है, जो 30 मार्क के होते हैं। ठीक है, तो उसमें तुमको सारे के सारे अटेंड करने, यू डोंट हैव टू कि तुम्हें कोई एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो है वो तुम छोड़ दो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तुमको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन टू जो होता है वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और एक एक होता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि 14 मार्क्स के आते हैं। जनरल कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है कि माइनर्स का हो गया, गारंटीड पूछ लिया, बेलमेंट प्लेज, ये सब जो होता है वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पॉनर, ये सब होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री जो होता है वो एलएलपी पार्टनरशिप से आता है। और बी जो होता है इसका, ये नेगोशिएबल एक्ट और सोगा से आता है, जो कि 14 मार्क्स का होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फोर जो होता है जिसमें ए बी होते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल लॉज आते हैं। पहला जो 4A में होता है वो ग्रेजुएटी या फिर फैक्ट्री एक्ट से जो है वो आ जाते हैं, और बी में जो है वो ईएसआई, ईपीएफ एंड कोड्स ऑफ वेजेस से आते हैं। ठीक है, तो डिपेंड तुम पे करता है कि तुम एलएलपी पार्टनरशिप करके जाओगे, नेगोशिएबल और सोगा, या फिर तुम इंडस्ट्रियल हो, जो कि 4 चैप्टर है। दोनों में 4 4 है। अब तुम देख लो कि तुम कौन प्रायोरिटी तुम पहले दोगे, इसे दोगे या इसे दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5A 5B जो होता है वो कंपनीज एक्ट से होता है। मोस्टली 5B जो होता है वो डायरेक्टर होते हैं, लेकिन कभी कभी कंपनीज एक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 14 मार्क्स का आता है। और क्वेश्चन नंबर 6A 6B जो है वो डायरेक्टर और कंपनी एक्ट का आता है। कभी कभी जिसमें होता है कि बी में जो होता है वो ऑडिटर का भी क्वेश्चन आ जाता है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वो सब कवर कर दिया है, तो डोंट वरी, मैं बता दूंगा। 7 जो होता है वो मोस्ट रेलिवेंट है हमारे लिए। ठीक है, 7, इसमें क्या है, इथिक्स आता है, जो कि वेरी इजी होता है। ठीक है, वेरी इजी पेपर होता है ये, जिसमें 14 मार्क्स तुम इजीली स्कोर कर सकते हो। और जो 8 होता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आता है, जिसमें केस बेस्ड होते हैं, और बी जो होता है वो कंपनी एक्ट होता है। ठीक है, तो ये एक रफ समरी है। अब देखो, तुम लोग को स्ट्रेटेजी में बता दो रहा हूँ कि तुम लोग को पढ़ना कैसे है। पहले ये सब हटा देता हूँ। सबसे पहले जो है वो तुम लोग एमसीक्यू करोगे। ठीक है, 30 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। फिर तुम इसमें से या इसमें से, ये दोनों में से कोई एक, इंडस्ट्रियल लॉ या एलएलपी, पार्टनरशिप नेगोशिएबल्स होगा, ये दोनों में से कोई, तो 14 मार्क्स इधर हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर तुम लोग करोगे इथिक्स, तो यहाँ 14 मार्क्स आ जाएंगे। और फिर ये डायरेक्टर्स वाला जो पोर्शन है ये कर लोगे। अब 10 12 दिन बचे हैं, उतना टाइम नहीं है कि तुम होल सिलेबस कवर अप करो। जो चैप्टर्स नहीं पढ़े उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों में से तुम देख लेना, तुमने कौन सा पहले पढ़ रखा है, उसके अकॉर्डिंगली तुम ये देखना कि इसमें से कौन सा चूज करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स में। तो देखो, सबसे पहला जो होगा, जो सबसे पहले तुम्हें चैप्टर कंप्लीट करना है वो तुम्हारा होगा बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स 14 मार्क्स का आता है, बिजनेस एथिक्स। ठीक है, तो ये इजिली चैप्टर तुमसे कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो तुम्हें पहले कवर अप करने हैं वो है वैल्यू चेन, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, नीड, इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस, दोनों सेम ही मतलब होते हैं। ठीक है, कोड्स ऑफ एथिक्स एंड अनएथिकल प्रैक्टिस इन कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये हो गया बिजनेस एथिक्स। ज्यादा टॉपिक्स कवर अप नहीं है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब जो है वो छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो उनको बाद में कवर अप कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, चैप्टर जो है वो हमारा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहा मैं, जो नॉर्मल होते हैं वो, जिसमें पोजीशन ऑफ अ माइनर, ड्यूटीज ऑफ बेलर बेली, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, एक्सेप्टेंस, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, ई कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड एम्प्लॉय, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो है ये 14 मार्क्स स्कोरिंग है ये। तो 14 मार्क्स ये और 14 मार्क्स ये हो गया तुम्हारा। 28 मार्क्स यहाँ से स्कोर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे
जो कि है वो 3A 3B कंबाइंड है। जैसे मैंने बोला था LLP, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, नेगोशिएबल या फिर इंडस्ट्रियल लॉ। तो पहले देख लेते हैं LLP में। LLP का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है तुम्हारा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ LLP, वाइंडिंग अप ऑफ LLP, एडवांटेजेस ऑफ LLP। ठीक है, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बाकी पढ़ना ही मत, ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसे देख लेना। ठीक है। अब जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो आते हैं वो राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर होते हैं, या डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर, फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड प्रोसीड्योर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये चार टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें पहले करने, बाकी जो है वो उसके बाद। ठीक है। स्टोगा में कंसिडरेशन वारंटी, सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स, सेल बाय नॉन ओनर्स, राइट ऑफ अनपेड सेलर्स एंड केवीए टेम्पटर, डॉक्टर ऑफ केवीए टेम्पटर जो यहाँ पे है वो। ठीक है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में स्कोप, फीचर्स, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल, नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये टोटल जो है तुम्हारे ये 14 मार्क्स के हैं। ठीक है, टोटल जो है वो 14 मार्क्स के हैं। अब यहाँ देखो, तुम्हारा जो है वो चैप्टर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एंड फैक्ट्री, जो कि ये दोनों में से कोई एक ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब किस्मत अच्छी रही तो ये दोनों में से ही 4A 4B आ जाएगी, तो वो तो बेटर है तुम्हारे लिए, लेकिन दोनों में से कोई एक ही आता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहता है कि ग्रेचुइटी एक्ट ही है। ठीक है, तो वहां देख लेते हैं। सबसे पहले होगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट का बात कर रहा हूँ। सेक्शन 7, प्रोसीड्यूर ऑफ डिटर्मिनेट डिटरमाइनिंग ग्रेचुइटी। ठीक है। नॉमिनेशन फॉर फीचर ऑफ ग्रेचुइटी, रेमेडी अवेलेबल टू एम्प्लॉय। ठीक है। नॉमिनेशन जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस वक्त नॉमिनेशन का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें पहले करने हैं। और चैप्टर ऑफ फैक्ट्री एक्ट, वेलफेयर मेजर्स, सेफ्टी, हेल्थ, पावर ऑफ इंस्पेक्टर, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज ऑफ सर्टिफिकेट सर्जन। तो ये इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट में ये हो गया। ईपीएफ में ज्यादा तुम लोग को पढ़ना नहीं है, जितना बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना है। ईपीएफ ये ट्रिब्यूनल वाला सेक्शन 7A पढ़ लेना, एडवांसेस एंड विड्रॉल ऑफ फंड। इससे मोस्ट क्वेश्चन आते ही नहीं है। अगर क्वेश्चन आएंगे तो ईएसआई या कोर्ट्स ऑफ वेजेस से ही आते हैं। ठीक है। इंश्योरेंस, ईएसआई जो है वो बेनिफिट अंडर ईएसआई एक्ट, पर्पस ऑफ स्पेंडिंग फंड, बेनिफिट्स। और ये है डिस्प्यूट्स दैट कैन बी सेटल्ड। तो ये है ईएसआई का। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखना है तुम्हें, ये कोर्ट्स ऑफ वेजेस। कोर्ट्स ऑफ वेजेस तुम्हें देखना है। कोर्ट्स ऑफ वेजेस में है कि टाइम लिमिटेड फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर एंड देयर पावर्स, क्लेम्स एंड एडवाइजरी बोर्ड। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। टाइम लिमिटेड टू पेमेंट ऑफ वेजेस पहले देखना, उसके बाद जो है वो रेस्ट 3 टॉपिक्स देखना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कंपनीज एक्ट जो है वो मैंने अभी तक फाइनलाइज नहीं किया कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इस बार के लिए रेलिवेंट है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो 1 2 दिन बाद ही आ जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। और डायरेक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें 7 14 मार्क्स तुम इजिली स्कोर कर सकते हो। ठीक है। ऑडिटर का भी मैंने यहाँ नीचे बता दिया है कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टर में क्या पढ़ना है तुम्हें? ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ डायरेक्टर, डिसोल्यूशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल, पावर ऑफ डायरेक्टर एंड रेमुनरेशन। अब रिटायरिंग, रोटेशनल डायरेक्टर, ये सब जो है वो तुम लोग पढ़ लेना। और वुमेन डायरेक्टर, 1/3 ऑफ द डायरेक्टर जो भी है वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है, तुम लोग इजिली देख लेना। ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट जो है वो ये 6 है, तो तुम लोग ये देख लेना पहले डायरेक्टर्स में। उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर में 4 ही टॉपिक है हमारे पूरे सिलेबस में, जो कि है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट कमिटी एंड शेयर होल्डर्स राइट। शेयर होल्डर्स राइट आते ही रहते हैं। ठीक है। और ये देख लेना ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ये पहले ये 2 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये 2 देख लेना। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, मैंने उसके भी नोट्स बता दिए यहाँ पे कि पहला जो है वो मस्ट डू फर्स्ट है, वो है बिजनेस इथिक्स एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि 28 मार्क्स के हैं। ठीक है, 14 यहाँ और 14 यहाँ। सेकंड में जो है जो तुम्हें करना है वो LLP होगा, नेगोशिएबल, ये कर सकते हो, और नहीं तो ग्रेचुइटी फैक्ट्री है। दोनों में से कोई एक, अगर तुमने दोनों पढ़ा तब तो वेल एंड गुड, बढ़िया है, नहीं तो दोनों में से कोई एक। और उसके बाद जो है वो तुम डायरेक्टर्स कंपनी ये सब पढ़ लेना।
अगर तुमने ये सब अभी नहीं पढ़ा है, कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि ग्रेजुएटी अगर नहीं पढ़ा है तो तुम लोग सबसे पहले डायरेक्टर्स पढ़ लेना और ऑडिटर पढ़ लेना, जो मैंने बताया छोटे टॉपिक से जल्दी खत्म हो जाएंगे, 14 मार्क्स इजीली हो सकते हैं वहां से। ठीक है। उसके बाद तुम लोग जाना ये दोनों में से कोई एक। ठीक है। ग्रेजुएटी फैक्ट्री, मैं तो बोलूंगा ग्रेजुएटी फैक्ट्री, ईएसआई, कोर्स ऑफ वेजेस, ये पढ़ लेना, ये छोटे हैं, इसको रहने देना। अगर इसमें से पढ़ना होगा तो सोगा पढ़ लेना, क्योंकि आएगा 3A में क्वेश्चन तो सोगा ही से आ सकता है या नेगोशिएबल, तो सोगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेना। ठीक है। तो यहाँ 14 मार्क्स, 28 मार्क्स यहाँ पे हो गए और 7 मार्क्स यहाँ पे। अब मैंने डायरेक्टर्स अभी बताया नहीं तो वो मैं जल्दी बता दूंगा। ठीक है। तो ये है होल समरी कि तुम्हें कौन कौन से टॉपिक्स चैप्टर्स पहले करने हैं बाद में करने हैं। ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम लोग वहां से जाके ज्वाइन कर लेना वापस। ठीक है, जिन्होंने भी छोड़ दिया वो ग्रुप, तो वहां पे मैं अपडेट दे दूंगा। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना, आगे के नोटिफिकेशंस के लिए सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर जो है वो मैं डालते रहूंगा। ठीक है।